बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसान इलाज और मैं हूं ज़ियाउल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, आज क़ुव्वत बा के लिए एक ऐसा नुस्खा मैं आपको बताने का तरीका बता रहा हूं जो ज़बरदस्त है। शायद आपने ज़िंदगी में ऐसा नुस्खा ना देखा हो, ना कहीं से लिया हो, लेकिन इस सिलसिले में मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगा कि आम आदमी इससे दूर रहे। अगर बनाना चाहते हैं तो किसी हकीम की ज़ेर निगरानी आप इसे बनाएं, खुद से कोशिश ना करें, वरना रिज़ल्ट उल्ट भी हो सकता है। इसलिए बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। अगर बन गया तो इंशाअल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट देगा। शायद आपने ज़िंदगी में ऐसा नुस्खा ना देखा। ये शिंगरफ है मेरे पास, इसे आप 1 तोला ले लें, 10 ग्राम। इसे खल में डालकर अच्छी तरह बारीक पीस लें और फिर अरक लीमू मिलाकर इसे खल करते रहें। 1 घंटा खल कर लें। उसके बाद इसकी टिक्कियाँ बना लें। जब खुश्क हो जाए तो उसके ऊपर देसी कपड़े के टुकड़े लपेटते चले जाएं। कम अज़ कम आधा पाव इसके ऊपर लपेट दें और उसे हल्की सी आग लगा दें एक तरफ से। इसके ऊपर आप दबरा वगैरह रख दें ताकि जो धुआं वगैरह निकले इसके ऊपर जा लगे। अगर दबड़ा गर्म हो जाए तो उसको ठंडा करने के लिए उसके ऊपर कोई चीज़ वगैरह रख के, बोरी या कपड़ा, उसे तर रखें पानी से, ठंडा पानी वो वक्फे वक्फे से ऊपर डालते रहें। जब मुकम्मल वो जल जाए और तो 5 या 10 मिनट के बाद आप दाबड़े को सीधा कर लें। उसमें आप थोड़ा सा पानी मिलाकर हाथ से अच्छी तरह साफ़ कर लें तो नीचे पारा बैठा होगा, उसे आप अलग कर लें। जितना वो पारा हो, फ़र्ज़ करें 5 ग्राम आपका पारा निकलता है तो 5 ग्राम ये आर्सेनिक वाइट है, सिंबल फॉर सफ़ेद इसे कहते हैं, ये उसमें मिला दें और खरल में इसे खरल करना शुरू कर दें। खरल ऐसा लें जो घिसे नहीं। अगर घिस कर उसका चूना वगैरह उसमें शामिल हो गया तो फिर आपकी मेहनत रहेगा चली जाएगी, 1 पैसे का फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन इसको खरल करते वक्त ऐनक लगा लें, मुंह को मास्क से अच्छी तरह ढांप लें ताकि ये उड़कर आपको परेशान ना करे। 2 घंटे खरल करने के बाद अरक गुलाब खालस आप अपना घर निकाल लें या चीक से कंपनी का ले लें। थोड़ा थोड़ा डालते जाएं, खरल करते जाएं। तकरीबन 1.5 माह आपका लगेगा इसको खरल करने के लिए। अगर रोज़ाना 5 या 6 घंटे खरल करें तो 1 महीना भी लग सकता है। उसे खुश्क करें। जब पारा और सिंबल फार अलग अलग ना हो, सिर्फ सफ़ूफ की शक्ल में रहे, तो समझने का आपने एक बहुत बड़ा ख़जाना आपके हाथ लग गया। ऐसा ख़जाना कि जिसकी कीमत अदा नहीं की जा सकती। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन किसी हकीम की निगरानी में आपने ये सब अमल करना है। अगर कोई जानता है तो वो तो कर लेगा, वरना किसी हकीम साहब के पास हदायत लेते रहा करें और बनाते रहें। जब 1 महीने के बाद आप उसे खुश्क करके देख लें। खरल करने पर अगर दोनों चीज़ें मिक्स हो गई हैं तो बेहतरीन चीज़ बन गई आपकी। अगर वो अलग अलग रही तो फिर आप थोड़ा थोड़ा गुलाब मिलाते जाएं, उसे खरल करते जाएं। जब ये दोनों चीज़ें एक चीज़ सफ़ूफ बन जाए, हल्का स्लेटी रंग से ये सफ़ूफ बन जाएगा तो आपके हाथ एक कानून का ख़जाना समझ लें आ गया। बहुत ज़बरदस्त चीज़। अब इस्तेमाल कैसे करना है? ये जवाहर मोहरा है, आप ले लें सुलेमानी का। उसका 1 ग्राम का ये डब्बी होती है उनकी भी। अगर अजमल का ले लें तो इसकी मिकदार ज़्यादा आपने करनी है।
इसमें 1 ग्राम होता है, इसकी आपने 10 खुराकें बना लेनी है। अगर सुलेमानी का लें तो उसकी 15 खुराकें बना लें, वो ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। 15 खुराकें अलग अलग बना लें उसकी, तो एक चावल की मकदार के बराबर, बाकी आधे चावल की मकदार के बराबर ये जो आपने इनको तैयार किया है उसे अलग महफूज कर लें, उसमें से लेकर उसमें मिला दें और खाने के आधे घंटे बाद दूध के साथ वो 1 खुराक खा लें। सिर्फ 7 दिन 7 खुराकें खानी है आपने। इसके बाद इंशाल्लाह कई साल आपको किसी ताकत वाली दवाई की ज़रूरत नहीं रहेगी, ना इमसाक वाली दवाई की ज़रूरत रहेगी, ना ताकत वाली दवाई की ज़रूरत रहेगी। ये हर काम यही दवाई करेगी के लिए। लेकिन फिर मैं आपको कहूँगा कि किसी मुस्नद हकीम साहब से मशवरा ज़रूर कर लें, उनकी निगरानी में आप तैयार करें, नुकसान नहीं होगा फिर। लेकिन मिकदार इसकी वही है जो मैं कहता हूँ कि आधे चावल के लग राउंड अबाउट आप लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी। और ये अगर अजमल का हो तो उसकी 1 ग्राम की 10 खुराकें बनानी है आपने, अगर सुलेमानी का है तो उसकी 15 खुराकें बना लें। इसमें एक खुराक में आधे आधे चावल के बराबर ये तैयारशुदा दवाई आप मिलाएँगे तो इंशाल्लाह 7 दिनों के बाद आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं रहेगी। बाकी आप अपने आप महफूज करके रख लें, फिर कभी ज़रूरत हो तो खा लें, वरना आपको ज़रूरत नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त चीज़ मैंने आपको बता दी है। अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमत फरमाए। तो आप अपने दोस्तों को भी मदऊ करें ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें, इन वीडियोस को देखा भी करें। सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन देखते नहीं, देखा भी करें। अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।